अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एट दिसंबर 31, 2004 जो कि 3 लाख है और कंपनी बी का 2 लाख है। ये दोनों के रिसीवेबल के बैलेंसेज हैं, एंडिंग बैलेंसेज हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट जनवरी 1 यानी बिगनिंग है 10,000, कंपनी ए और बी का है 20,000। अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2000 कंपनी ए का और कंपनी बी का है 7,000। राइट ऑफ अकाउंट है 2,000 रुपये कंपनी ए का और कंपनी बी का 7,000। रेट है बैड डेट का 3% कंपनी ए का और कंपनी बी का है 5%। कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फॉर द अबव कंपनीज, दोनों कंपनीज का बैड डेट्स निकालें। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट दिसंबर 31, 2004 फॉर बोथ कंपनीज, फिर दोनों कंपनीज की एडजस्टिंग एंट्री बनाएं। और थर्ड डिपार्टमेंट में कहा जाता है शो द रेलिवेंट अकाउंट ऑन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएं। तो पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे जिसमें हम बैड डेट्स का अमाउंट कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये आपके लिए शो किया हुआ है। कंपनी ए रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस 3 लाख है और कंपनी बी का है 2 लाख। बैड डेट रेट 3% है कंपनी ए का और कंपनी बी का 5%। तो इस तरीके से जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस आया वो इस तरीके से आया कि रिसीवेबल 3 लाख रुपए है, उसका 3% निकाला जो कि 9,000 आ गया। इसी तरीके से कंपनी बी का 2 लाख रुपए अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है जिसका 5% डाउटफुल रेट है, इसका मतलब ये अमाउंट हो गया 10,000 का, यानी 10,000 ईयर एंड पर जो अमाउंट है ये अनकलेक्टेबल है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बैलेंसेस ये 8,000 13,000 ये कहाँ से आया, तो वो मैंने यहाँ पर वर्किंग की उससे निकाला, तो ये पहले शो कर दें। अलाउंस फॉर बैड डेट जो है स्टूडेंट्स बिगनिंग बैलेंस वो 10,000 है तो हमने इसको क्रेडिट साइड रखा जो कि गिवन है। और 2,000 से अकाउंट राइट ऑफ हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और राइट ऑफ का मतलब ये हो गया कि हमने कस्टमर के अकाउंट को बंद कर दिया, हमने उसकी एंट्री पास किया अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चूँकि हमें इसकी एंट्री बनानी नहीं है तो हम इसकी एंट्री शो नहीं करेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हुआ 2,000 से, हमने उसे 2,000 डेबिट लिखा, रीज़न उसका लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। ये 10,000 और ये 2,000, 8,000 क्रेडिट साइड हैवी है इसलिए अलाउंस फॉर बैड डेट का ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा 8,000। वो 8,000 का अमाउंट हमने इसमें से माइनस कर देना है। इसी तरीके से अगर डेबिट बैलेंस हैवी हो तो फिर प्लस करेंगे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चूँकि हैवी है तो वो हमने इसमें से माइनस किया और यूँ हमारा बैड डेट्स का अमाउंट हो गया 1,000। इसकी लॉजिक इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स के साल के आखिर में जाकर अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एंडिंग बैलेंस है वो 9,000 रुपये है, जबकि ड्यूरिंग द ईयर अलाउंस फॉर बैड डेट्स 8,000 था। इसको यूँ कहें कि हमारा जो अलाउंस है वो बढ़ गया है, अलाउंस का जो अमाउंट है प्रोविज़न जो है वो बढ़ गया है। 8,000 के लिए तो हम समझ लें कि प्रिपेयर थे कि ये अमाउंट शायद हमें रिकवर नहीं होगा, वो डाउटफुल अमाउंट 9,000 हो गया। इसका मतलब एक्सीड अमाउंट 1,000 है जो डाउटफुल है, तो ये 1,000 जो एक्सीड अमाउंट है ये हमारा कहलाएगा बैड डेट्स। इसी तरीके से कंपनी बी का 2 लाख रुपए, इसका 5% निकाला, ईयर एंड पर अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस आया 10,000। अभी 13,000 अमाउंट कहाँ से आया, तो वो फिर उसके लिए हमने इसका टी अकाउंट बनाया। बिगनिंग बैलेंस गिवन है हमें स्टूडेंट इसका 20,000 जो कि हमने क्रेडिट साइड पर रखा, और 7,000 से ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुआ अकाउंट। राइट ऑफ का मतलब अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट चला गया, रीज़न उसका हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल। देखें तो ये 13,000 हैवी है, एंट्री रखने के बाद ये अमाउंट ये 20,000 है और ये 7,000 है। 13,000 क्रेडिट साइड हैवी है और 13,000 क्रेडिट साइड हैवी है इसलिए हमने इसमें से 13,000 माइनस किया और ये 3,000 ओवर एस्टिमेटेड बैड डेट्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम साल के दौरान 13,000 अमाउंट डाउटफुल पर थे, वो डाउटफुल का अमाउंट साल के आखिर में आकर 10,000 हो गया। इसका मतलब ये हो गया ये तो अर्निंग हो गई, हमने ओवर एस्टिमेटेड कर दिया था बैड डेट्स, और ये 3,000 रुपये से हमने फिर इसकी एंट्री बनानी है। तो पहले जो हमने कंपनी ए की बनाई एडजस्टिंग एंट्री, जो हम कंपनी ए का अमाउंट हमने निकाला बैड डेट्स का वो 1,000 निकाला, उससे हमने एंट्री पास की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये कंपनी ए की बन गई। इसी तरीके से कंपनी बी की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर कंपनी बी का
ओवर एस्टिमेटेड हो गया था बैड डेट्स, इसलिए हम इसकी एंट्री भी उल्टी पास करेंगे और एंट्री बनाएंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि हम प्रोविजन को कम करेंगे, क्योंकि हमने ओवर स्टेटेड बैड डेट रिकॉर्ड किया था। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, हम एक्सपेंस को कम कर देंगे 3000 से। हमने नरेशन बनाई इसकी टू एडजस्ट द बैड डेट एक्सपेंस। अब हम इसका टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, अलाउंस फॉर बैड कंपनी ए के भी टी अकाउंट को और बी के भी। कंपनी ए के अगर टी अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, 2,000 राइट ऑफ हुआ। चूँकि अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट जा रहा है 1,000, तो वो 1,000 का अमाउंट हमने यहाँ पुट किया क्रेडिट साइड पर, रीज़न बैड डेट एक्सपेंस लिखा, ये 11,000 हो गया। इसी तरीके से जो एंडिंग बैलेंस था अलाउंस फॉर बैड डेट्स का वो 9,000 है। क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है तो जो इसका एंडिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पर होगा 9,000, और ये दोनों साइड इक्वल हो गई 11,000 से। जो एंडिंग बैलेंस था 2004 का, बिगनिंग बैलेंस बन गया 2005 का 9,000। अलाउंस फॉर बैड डेट के टी अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो 20,000 तो बिगनिंग था, 7,000 राइट ऑफ हुआ, और यहाँ पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट चला गया 3,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट हमने डेबिट लिखा, रीज़न क्रेडिट पे बैड डेट एक्सपेंस था। 10,000 अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस है जो हमने रेट लगा कर निकाला। चूँकि नेचर क्रेडिट है तो फिर वही कि इसका जो एंडिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पर होगा, और ये दोनों साइड इक्वल हो गई 20,000 से। जो एंडिंग बैलेंस था 2004 का 2005 का हो गया बिगनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 10,000। अब थर्ड रिक्वायरमेंट स्टूडेंट जिसमें हमसे पार्शियल बैलेंस शीट मांगी जा रही है, तो ये कंपनी ए की पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2004। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस जो कि 3 लाख है, और अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस जो कि 9,000 है। 3 लाख में से अलाउंस फॉर बैड डेट 9,000 माइनस किया और नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 291,000। इसका मतलब साल के आखिर में 291,000 अमाउंट ऐसा है जो नेट रियलाइजेबल है, यानी जिनके मिलने के चांसेस हैं। इसी तरीके से कंपनी बी की पार्शियल बैलेंस शीट, अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 2 लाख और अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस 10,000। 2 लाख में से 10,000 अलाउंस फॉर बैड डेट एंडिंग माइनस किया और यूँ इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 190,000, और यूँ इसकी बैलेंस आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई इसकी 1,90,000। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था अकाउंट रिसीवेबल का जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। 2 कंपनीज की किस तरीके से हम वर्किंग करके बैड डेट्स निकालें और बैलेंस शीट बनाएं वो मैंने आपको सिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।